पुराने तरीके ही काम आते हैं, नए नए तरीकों से ये स्मेल खत्म नहीं हम कर सकते। ये जो चोकर है या आटे की भूसी है, ओजरी, कलेजी, बड़े गोश्त, छोटे गोश्त की बू खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको लगा लेना है अच्छी तरह से और इसको आधा घंटा आपने छोड़ देना। आधे घंटे के बाद नॉर्मल पानी से धो लें, फिर आप चेक करें कि उसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। ये है आटे की भूसी। इसको चोकर भी बोला जाता है, इसको आटे का छान भी बोला जाता है। इससे हम बहुत से काम लेते हैं, लेकिन आजकल ये जानवरों के काम आ रहा है, जानवर खाते हैं इसे। इसको चोकर कहा जाता है। ये जो चोकर है या आटे की भूसी है, इससे हम ओजरी, कलेजी, बड़े गोश्त, छोटे गोश्त की बू खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारी नानी या हमारी अम्मी ये टोटके जो देसी हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ओजरी या कलेजी की स्मेल खत्म कर लेते थे। पुराने तरीके ही काम आते हैं, नए नए तरीकों से ये स्मेल खत्म नहीं हम कर सकते। मेरे चैनल पर आपको ओजरी साफ करने की, ओजरी बनाने की, ओजरी की स्मेल खत्म करने की, पकाने की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप लोगों को यही बहुत ज्यादा मसला बनता है कि ओजरी में से पकने के बाद भी स्मेल आती है। आप लोगों ने करना क्या है, जब ओजरी को साफ कर लेना है, काट लेना है, फिर आपने इस भूसी का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से चम्मच भर के इसका आपने उसके ऊपर लगाना है और साथ में दही मिक्स कर लेना है। आधा घंटा उसके अंदर डिप करेंगे तो आपकी ओजरी हो या कलेजी हो या बीफ के पीस हो, उनमें से बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाएगी। अक्सर हम सिरका लगाते हैं, नमक लगाते हैं, उनसे ही काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। अगर आप ये भी लगाएंगे तो काफ़ी साफ हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त चिकन है, मैं आपको चिकन को लगाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसको मसलना है। तो ये देखिए, मेरे पास चिकन के पीस हैं, फ्रीज किया हुआ मैंने चिकन। तो इसके ऊपर आपने इस तरह से ये देखें डाल लेना है। जितनी आपको चाहिए होगी ये भूसी, उतनी ही आपने डालनी है और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर दही डाल लेना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से, इस तरह से कलेजी हो, ओजरी हो, पीस हो, जो भी चीज़ें हो, आपने अच्छी तरह से उसको मसल लेना है। उसके अंदर से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हमारे बड़े ये ही टोटके इस्तेमाल करते थे, कभी भी उन्होंने कोई बाजार की चीज़ इस तरह की इस्तेमाल नहीं की थी कि जो केमिकल वाली हो। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो हंडिया भी बनाते थे, ओजरी कलेजी भी साफ कर लेते थे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको लगा लेना है अच्छी तरह से और इसको आधा घंटा आपने छोड़ देना। आधे घंटे के बाद नॉर्मल पानी से धो लें और फिर इसको पका लें। फिर आप चेक करें कि उसके अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको धोकर भी दिखा दिया है, ये देख लें बिल्कुल साफ हो गया है। इसके ऊपर कहीं भी ये लगा हुआ नहीं है चोकर, ये देखें। इसी तरह से आप भी करें, बिल्कुल स्मेल खत्म हो जाएगी, ओजरी कलेजी जो भी होगा। ये थी हमारी आज की छोटी सी टिप। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।